जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। धरती माता की जय। मैं युवा शक्ति बिहार गंगा पुत्र पवन कुमार। मेरे प्रिय नौजवान साथियों, बिहार के वासियों, इस वीडियो को ध्यान से देखना और अपने अपने घर को संभालना। साथियों, जिस तरह राजनीतिक ने अपना रूप धारण किया है, यह रूप मणिपुर में दिखाई दिया है। साथियों, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। इस तिरंगा को देखिए, ये ऑरेंज, ये सफेद है और ये हरा है। बीच में आइए साथियों, नीला है, चक्र है। ये हमारे भारत देश का रुकने वाली नहीं, ये दौड़ने वाली चक्र है, जो हमें शांति, अमन, भाईचारा का एक नई संदेश दे रहा है। साथियों, शांत हो जाओ पूरी भारत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम आपस में भाई भाई। यह नारा तो बहुत दिनों से है ना, तो अब अपने घर को फूंकना बंद करो। इस राजनीतिक दल वालों ने हमें ही नहीं बल्कि पूरी समाज को, मानव जाति को नष्ट कर दिया है। इस राजनीति का खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। साथियों, मेरे प्रिय नौजवान साथियों, बिहार के वासियों, हम ये वीडियो बहुत सोच समझ कर बना रहे हैं। सिर्फ बिहार से बना रहे हैं, वो बिहार जो सदा से ही मानवता की रक्षा करने के लिए बिहार की नाम को आगे विश्व तक लेके चला है। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे साथियों, कि मैं जानता हूं कि हमारे देश में जिस तरह से आग लग रही है, उसे बुझाने के लिए हमारे शिव भगवान धरती पर अवतार अवश्य ही लेंगे, महाकाल के रूप में लेंगे। साथियों, महाकाल के रूप में हम उन तमाम नौजवान साथी से कहना चाहते हैं जो बिहार के। साथियों, अभी भी वक्त है हम सबको एक मंच पर आने का। जरा इस फोटो को गौर से देखना मेरे प्रिय नौजवान साथियों, कि हमारे शिव, उनके जड़ा से निकलता हुआ वो गंगा हमें खुशियां ही खुशियां देती है। वो गंगा जो माँ कहलाती है तो नदी, लेकिन पूरी समाज को जोड़कर वो सागर में लेके जाती है। तो उस गंगा को हम नमन करते हैं। और देखना मित्रों, हमारे भोलेनाथ शिव शंकर के जटे पर वो चांद का लीलार, जो हमारे इस्लाम भाई उन्हें मानते हैं। साथियों, मैं ये नहीं कहना चाहता कि इस्लाम हमारे शिव को, हमारे शिव तो विश्व का गुरु है, उसे तो सभी मानते हैं। लेकिन मैं हिंदुओं भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह धर्म के नाम पर आप बट रहे हैं, जाति के नाम पर बट रहे हैं, इसलिए आज बटने की आवश्यकता नहीं, आज समझने का जरूरत है। हमारा इष्ट, हमारा गुरु एक ही है। ये देखो नाग, इसे धरती कहते हैं, और खुद वो जो हमारे शिव है वो सूर्य है। तो इसीलिए हमारा इष्ट ये है। इसीलिए एक ही सूत्र से बनो इस भारत देश में और आगे बढ़ने का प्रयत्न करो ताकि आग बुझ सके। मेरे प्रिय नौजवान साथियों, अभी तो हम शिव भगवान के ऊपर विचार दे रहे थे, अब आगे आते हैं हम दशरथ मांझी के ऊपर। साथियों, इनसे संघर्ष करना सीखो। इनके बारे में हम जितना कम कहेंगे उतना ही बहुत कम हो जाएगा इस बिहार की पावन पवित्र धरती पर। लेकिन साथियों, आपको तो पता ही है कि इनकी दशरथ मांझी की ये कहानी प्रेम कहानी से कोई कम नहीं। साथियों, चलो हम आगे बढ़ते हैं और हम मिलवाते हैं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल से। साथियों, आज़ादी के बाद जब इन्होंने समाज को जोड़ना स्टार्ट किया, तब इनको पता था कि पूरा विश्व में भारत या अखंड भारत बनेंगे। साथियों, याद रखना, ना तो हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है, ना तो बांग्लादेश की ज़रूरत है, ना म्यांमार की ज़रूरत है, ना भूटान की ज़रूरत है। मैं ऐसे बहुत सारे देश है जिसका नाम, अपने जो पड़ोसी देश है उसकी नाम लेना चाहूँगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबा खींचा जाएगा, आप नहीं समझ पाओगे ना आप समझ। इसलिए साथियों, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे,
अखंड भारत का मतलब है अपना ही देश को एक नई स्वच्छ के भारत बनाना है। साथियों, स्वच्छ भारत, जिस माताओं पर अत्याचार हुआ है, मणिपुर की बात करना चाहूंगा साथियों, ये बर्दाश्त करने योग्य भारत में है नहीं। लेकिन मैं इस मंच से आपको कहना चाहूंगा साथियों कि इसमें गुनहगार नेता नहीं, वहाँ के जनता है, वहाँ का सिस्टम है, वहाँ का लोकतंत्र है, वहाँ का संविधान है। साथियों, अगर ये संविधान से देश नहीं संभल रहा है तो हमें फिर से गीता को वापस लाना ही होगा। अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, शंख बज चुका है और हमारा भी शकल आपके सामने है। बस साथियों, हम अपनी मंजिल से सिर्फ 2 कदम दूर है। यकीन मानो साथियों, एकता में हमारी बिहार की भलाई है। साथियों, हमने बार बार बिहार की ही जिक्र किया है, इसलिए कि बिहार में ही भारत समाया हुआ है। इसलिए साथियों, अभी भी वक्त है, हिंदू मुस्लिम ना करो, सिर्फ 2 ही पोजीशन लड़ रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए साथियों, हिंदू मुस्लिम की बात करता हूँ। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, सिर्फ मानव है और मानव जाति बचाने के लिए बिहार सदा से ही संघर्ष किया है और करता ही रहेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं दिल्ली की सरजमी पर बैठे हुए उस गद्दी पर श्री नारायण दामोदर दास मोदी जी से यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरह नारी का सम्मान इस भारत देश में नहीं हो रहा है, उस गद्दी पर आप बैठे रहिए। सिर्फ बिहार की पावन पवित्र धरती पर महाकाल को आने का न्योता दीजिए। हमने आपके कार्यालय में पूरी तरीका से अपनी जाल बिछा रखा, सहनी हूँ, जाल बिछाता हूँ, चल कर राजा हूँ। एक बार मौका मुझे देने की कोशिश करिए। यकीनन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, स्वच्छ भारत अवश्य ही बनेगा। स्वच्छ भारत का मतलब ये नहीं है नरेंद्र मोदी जी कि रोड से गंदगी साफ करना, कचरा को बाहर करना। स्वच्छ भारत का मतलब है माइंड से भी कचरा साफ करना और विचार से भी कचरा साफ करना। बस आपको इतना ही संदेश दूंगा और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि उम्र के हिसाब से आपको ये गति छोड़ देना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, धरती माता की जय।